सुप्रभातम विद्यार्थियों। जैसा कि हम संस्कृत शिक्षण में संस्कृत का अध्ययन कर रहे थे, उसी प्रकार से क्योंकि संस्कृत के साथ साथ अंग्रेजी भाषा भी चलती है, तो अंग्रेजी भाषा में हम आज जो कक्षा 1 से 8 तक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है उसके बारे में वर्णमाला का जो पहला लेसन था, आज हम दूसरा जो टॉपिक है हमारा बारखड़ी बनाना, तो जो हमने कल सीखा था उसी के आधार पर हम आज बारखड़ी निर्माण करेंगे। जैसे स्वरों के बारे में मैंने बताया था कि 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। इसी प्रकार से व्यंजनों के बारे में बताया था कि व्यंजन 21 होते हैं अंग्रेजी में, वो बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इस प्रकार से 21 व्यंजन और 5 स्वर, इनको जोड़ करके हम बारखड़ी बनाएंगे। अब विद्यार्थियों, जैसा कि कह कि हम बारखड़ी का निर्माण करना चाह रहे हैं और इन स्वरों को हम जोड़ते जाएंगे। जैसे एक ए की मात्रा के लिए ए, आ की मात्रा के लिए ए, ई की मात्रा के लिए आई, बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई, और ऊ की मात्रा के लिए यू, बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ, ए की मात्रा के लिए ई, आई की मात्रा के लिए ए आई, ओ की मात्रा के लिए ओ, औ की मात्रा के लिए ओ यू, अंक की मात्रा के लिए ए एन और अह की मात्रा के लिए ए एच। इस प्रकार से हम बारखड़ी का निर्माण करेंगे। जैसे क का वर्ण बनाना है के ए, का, के ए, के आई, के डबल ई, के यू, के डबल ओ, के ई, के ए आई, के ओ, के ओ यू, के ए एन, के ए एच। इस प्रकार से ये हमारी बारखड़ी बन जाएगी। इसी प्रकार से ख की बारखड़ी बनाएंगे। तो ख की बारखड़ी में हमने जाना था के एच, तो अब इसको हम मिलाते जाएंगे। के एच ए, के एच ए, के एच आई, के एच डबल ई, के एच यू, के एच डबल ओ, के एच ई, के एच ए आई, के एच ओ, के एच ओ यू, के एच ए एन, के एच ए एच। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने ख की बारखड़ी बना ली। अब जो अगला वर्ण है ग की बारखड़ी सीखेंगे। तो ग, गा, गी, गी, गु, गु, गे, गई, गो, गऊ, गंगे, ग है। तो विद्यार्थियों, ग का हमने सीखा था कि जी, ग का जी होता है, तो ऊपर का जो स्वर हम जोड़ देंगे तो जी ए, जी ए, जी आई, जी डबल ई, जी यू, जी डबल ओ, जी ई, जी ए आई, जी ओ, जी ओ यू, जी ए एन, जी ए एच। इस प्रकार से ग की बारखड़ी हो जाएगी। अब जो अगला वर्ण है घ की बारखड़ी हमने सीखा था जी एच, तो इसको हम स्वरों के आधार पर हम मिला देंगे तो हमारी बारखड़ी बन जाएगी। इस प्रकार से हम व्यंजनों को स्वरों में मिला देंगे तो पूर्ण रूप से हमारे जो 12 अक्षर होते हैं वो तैयार हो जाएंगे। तो विद्यार्थियों, इसमें ज्यादा घबराने की बात नहीं है, और अंग्रेजी जो भाषा है वो बहुत ही सरल भाषा है, इससे घबराए नहीं। जैसे घ है तो इसका जी एच ए, तो ये जी एच जो मैंने समझाया था उसको ए के साथ जोड़ देंगे तो जी एच ए, जी एच ए, जी एच आई, जी एच डबल ई, जी एच यू, जी एच डबल ओ, जी एच ई, जी एच ए आई, जी एच ओ, जी एच ओ यू, जी एच ए एन, जी एच ए एच। इस प्रकार से हम घ की लिख लेंगे। और अंतिम जो अणे की बारखड़ी है, इसमें अणे, णा, णी, णी, णु, णु, णे, नई, नो, नऊ, णंग,
हैं। विद्यार्थियों वो के वो स्वर एन के साथ जोड़ देंगे तो एन ए, एन ए, एन आई, एन डबल ई, एन यू, एन डबल ओ, एन ई, एन ए आई, एन ओ, एन ओ यू, एन ए एन, एन ए एच। इस प्रकार से हम सभी वर्णमालाओं को आगे लिखते जाएंगे और मैं आशा करता हूं कि आपको पूर्ण रूप से अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। और जो मैंने आपको वर्णमाला बताई थी उसी के आधार पर इन स्वरों को जोड़ करके हम पूरी वाकड़ी तैयार कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद में मैंने आपको च, छ, ज, ये, ट, ठ, ड, ढ, ये, त, थ, द, थ, न, इन सभी का हमने ज्ञान किया था और हमने ये जाना था कि ये स्वर जो मैंने बताया ए, ई, आई, ओ, यू, तो इनको हम मात्राओं को जोड़ देने पर जो हमारी जो वाकड़ी है वो पूर्ण रूप से पूरी तैयार हो जाएगी। आगे तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार।